हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप फिर पार्ट 3 वीडियो लेके आ गया हूं और मैं अपने गुरुदेव जी की वीडियो का जो सलूशन था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा भी है, उसको जाना भी है। लेकिन ये जो सलूशन है ये कुछ आपका डिफरेंट तरीके का सलूशन है और मैं आज इसे कोशिश किया हूं कि अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के बीच में लाऊँ और मैं इस तरीके से क्वेश्चन को समझा करके मैं आपको कुछ और बातें इसको बताना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई स्टूडेंट अगर पूछता है भाई मुझे कंपोजिट इंटीजर्स के बारे में बता दो कि कंपोजिट इंटीजर्स होता क्या है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस किया था कि इसे मैं बता सकूं और आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करिए। इसमें कुछ नोटिस है, आज मैं उसी नोटिस को मैं बताऊंगा और आप देखिएगा नोटिस किस तरीके से है। जैसे अगर नोटिस में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ डिफरेंट तरीके का नोटिस मिलेगा, लेकिन ये जो नोटिस होगी सबसे ज़बरदस्त होगी। अगर आपको लिखना है ना तो आप लिखो द ए नंबर which can be represented in the form m by n, where m comma n belong to z, तो रिपीटेशन बाई जेड बाई एन, एक्स बिलोंग टू क्यू बाई एन। ओके, तो मैं क्या राइट कर सकता हूँ, एक्स एन प्रोपोर्शनल टू 1/q। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगर ये आपका रेशनल नंबर रहेगा तो रेशनल नंबर का फार्मूला क्या होता है कि जो p बाई क्यू के रूप में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी सिंपल सा मैथ ये है कि आप ये कह सकते हो कि क्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाए चलेगा, 2 हो जाए चलेगा, 3 हो जाए चलेगा, 4 हो जाए चलेगा, 5 6 एनीबडी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि रेशनल नंबर वही होता है जो कि p बाई क्यू के रूप में हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मैं पूछूंगा कि आप कैसे प्रूव करोगे कि p बाई क्यू के रूप में ही रेशनल नंबर है, तो आपको एक बात नोट करनी होगी कि आपको q जो रेशनल नंबर होता है किससे डिनोट्स किया जाता है, कैपिटल क्यू से डिनोट्स किया जाता है रेशनल नंबर। ओके, और माइनस क्यू कॉमा क्यू में जब आप डोमेन और रेंज दोनों चेक करोगे तो आपकी जो रेंज निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, बिकॉज क्योंकि आपका जो रेशनल नंबर होता है वो माइनस में हो सकता है बट उसका नेगेटिव मार्क्स होते हैं क्योंकि इसके काल्पनिक माना जाता है। जैसे -1/2 क्या है, कोई कहेगा रेशनल नंबर है, लेकिन किस में है बताओ, ये नेगेटिव इंटीजर्स में है। तो आपको एक बेसिक आइडिया नॉलेज होगा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे अगर मैं पूछूंगा कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 एनीबडी। अगर मैं आपसे पूछूंगा जेड इक्वल टू क्या होगा तो आप कहोगे सर एन में और जेड में बस इतना ही अंतर है कि ये नंबर लाइन पर शो कराया जाता है, क्योंकि +-1 +-2 +-3 आप कैपिटल एन को भी लिख सकते हो। लेकिन जब नंबर लाइन पे जब आप लिखो तो इसे जेड से डिनोट्स करोगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर कैपिटल जो एन होगा, यहाँ पर तो सिंगल 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पर जेड आपका कैपिटल जेड है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव को ही फॉलो करता है, प्लस 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 प्लस। नेगेटिव को फॉलो कब करेगा, जब उसकी रिजल्ट क्या होगी बताओ, उसकी रिजल्ट क्या होगी, उसकी रिजल्ट कब होगी, जब यक्स आपका छोटा होगा वाई से। जब यक्स आपका छोटा होगा किससे होगा बताओ, वाई से होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब यहाँ पर रेशनल नंबर जो आपका है, अगर आपका x छोटा होगा अगर y से, जिसमें आपसे पूछूंगा 3 है और कितना है बताओ 4 है, तो सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर जो आपका 3 है वो ऑलवेज छोटा है बताओ 4 से है, तो आपको क्या रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा, आपको क्या रिजल्ट होके बताओगे, क्या आप बताओगे, पूरी तरीके से आप यही कहोगे कि आपका कंसेशन वैल्यू है। सर इसको आप रिप्रेजेंट वैल्यू में भी सेट कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि अगर आप कंपोजिट नंबर अभी कल ही आप पढ़े थे, मैं कुछ बेसिक आइडिया बताना चाहता हूँ आपसे। अभी कल ही आप पढ़े थे कि जो आपका कंपोजिट नंबर होता है जनरली अगर अगर इवन नंबर पर अगर देखा जाए, इवन नंबर पर तो कंपोजिट नंबर क्या शो कर रहा था, तो आप कहोगे सर 2n शो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कल की वीडियो में डिस्कस हो चुकी थी। 4n डिस्कस कर रहा था, इसके पास तुम्हारा 2 था, n+1 था
और आपका 2n-1 था। मेरे फ्रेंड्स अगर n इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो ये आपका 2n है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी लोग बोलो, आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। आता है तो आप लोग तुरंत कमेंट में बताओ कि यस सर समझ में आ गया। अब मैं आगे अगर बढ़ता हूँ और तब तक के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर मेरे फ्रेंड्स अगर कोई स्टूडेंट अगर आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर n इक्वल टू 2 को पुट करिए तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? तो ये आपका 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना है बताओ? 4। और ये आपका 4 इंटू n है, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। क्या 4 और 8 क्या इवन नंबर नहीं है क्या? तो आप पूरी उम्मीद के साथ बोल सकते हो हाँ सर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आगे आप देखना, अगर मैं आपसे कहूँगा बाई चांस आप ये बताओ इरेशनल नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर जो p/q के रूप में नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं बताओ? इरेशनल नंबर। लेकिन आपको ये सब चीज़ चेक करना है कि रूट के फॉर्मेशन में जो इसकी वैल्यू होती है वो ऑलवेज कंसिडर्ड होती है। जब कंसिडर्ड होगी तो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी बताओ? फिक्स होगी। और जब वहाँ पे आपकी वैल्यू अगर फिक्स होगी तो आप पूरी उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि आपका जो 2n था, 4n था और 2n-1 था, क्योंकि 2n-1 का मतलब हो गया 1 और 2 में से 1 गया तुम्हारा 1 बचा। तो ये आपका कंपोजिट नंबर क्या करता है बताओ? शो करता है। 4-2, 2-2 किस तरीके का डेवलप करना था आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2n+1 था, 2n-1 था, सब कुछ रिप्रेजेंटेड था, तो यही आपका रिमेन नंबर होगा। तो ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट में ही भी आपका स्वागत है। मैं लोगों से अगर फिर स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड टॉपिक्स ऑफ माय गुरुदेव पब्लिकेशंस की जितनी भी बुक हैं, मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। और यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, यह सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्लासेस का हो, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, 6, 7, BSc, MSc, किसी भी क्लासेस का हो, सारे क्लासेस के लिए ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर पर मैं डिस्कस कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया, उसको जाना, उसको समझा, तब जाके बताया कि ये चीज़ होता क्या है और किस प्रकार से और किस तरीके से उसको आप समझ सकते हो। अगर मैं इरेशनल नंबर को अगर देखा जाऊं, इरेशनल नंबर को अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछेगा कि सर इरेशनल नंबर का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो आप कहोगे एस। प्रेजेंटेशन वैल्यू सबके सामने बोल देना, कैपिटल एस हो जाएगा। लगातार तरीके से इसमें कोई रुकावट नहीं है। आगे आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन का समावेश मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। कुछ बच्चे हमसे ये पूछते हैं सर आप ये बताइए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं बच्चा को बताना चाहता हूँ कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन मैं टॉपिक बाय टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने का पूरी एकेडमिक ट्रेनिंग किया हूँ। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे इसको क्वालिफाई करना है, कैसे समझना है। तो आपको लिखना है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन विथ, रफ पेन निकाल लीजिए सभी लोग, फ्रैक्शन विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर, ओके, ए कॉमन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स? अगर 1/17 है ना, 1/17, अगर नेक्स्ट भी अगर आपका 2/17 हुआ, थर्ड भी अगर आपका 3/17 हुआ, 4 भी अगर आपका 4/17 हुआ, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे क्या डिनोमिनेटर, तो आपको 17, 17, 17 इधर और 17 इधर। तो अगर जिसका डिनोमिनेटर अगर आपका सेम होगा उसी को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। मेरे फ्रेंड्स बार बार समझना, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसी को मैं क्या बोलूँगा बताओ? लाइक फ्रैक्शन बोलूँगा।
अगर इसमें भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट हमसे डिस्कशन कर सकता है और सारी बात हमसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। मैं उसको पूरी तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। यह मेरे गुरुदेव जी की पहली लेक्चर थी जिन्होंने उन्होंने बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर ऑफ कॉमन्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। n/t = 3/17 4/17। सभी लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारी बातें सबको समझना है, सबको लगाना है। रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैस्टेक को फॉलो करना है और PhD गणित की चैनल को आपको बहुत आगे तक बढ़ाना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होता है उसके ऊपर बढ़ता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ न्यू ट्रिक क्या है। ओके, अब ध्यान देना। अगर आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि आपका यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो अनलाइक का मतलब क्या होता है जानते हो आप? अनलाइक फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन बना सकते हो तो आप क्या बनाओगे? फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मेरे भाई जो आपका देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ओके, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो वहाँ क्या होगा बताओ? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। आगे बढ़ूँ फटाफट, कोई दिक्कत किसी कोई प्रॉब्लम तो आके हमसे पूछ सकता है, ठीक है? आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए और इसे कंप्लीटली तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस पर हर एक कम्युनिकेटिव क्या होती है, एकदम रिजल्टेशन वैल्यू होता है। और इसको आपको क्या करना है, मेरे गुरुदेव जी की इसी वीडियो में जो मैं वीडियो का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये आपको सीखना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, कुछ करके दिखाया है, उसी का सलूशन मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो आपको देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि सारी वीडियोज़ में आपके पास मैं आराम से लगातार डेली बाय डेली भेज सकूं। और मेरा एक प्रॉमिस है कि 6 मंथ के अंदर में सारी मैथ के डिस्कशन की वीडियो मैं आपके बीच में डाल दूंगा और आपसे क्या कर सकते हैं देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन ये डिसीजन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस, ए फ्रैक्शन लाइंग बिटवीन a fraction line between -1 and 1 is called proper fraction। क्या कुछ समझे आप लोग कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या करता है बताओ? लाइंग होता है किसके? -1 और n के बीच में होता है। तब वहां पर क्या होता है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी डिवाइड करने पर अगर 1 टाइम जाए तब वहां पर एक क्राइटेरिया फॉलो होता है और आपको समझना भी है, ठीक है? अगर मैं आपको दे दूं एग्जांपल के लिए 7/9 तो आपको क्या समझ में आता है जी? क्या आपका -1 एंड 1 के बीच की जो डिफरेंस है उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है और आपको समझा भी दिया है कि इसकी क्या रिजल्टेशन होता है। अगर आपसे कोई यूनिट फ्रैक्शन पूछे तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा? 1 1 1 होगा, उसका न्यूमरेटर 1 1 होगा। आपसे अगर मैं पूछूंगा
कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मेन डिसीजन क्या होता है, तो आप ये बोल सकोगे ना कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है किस तरीके से कंप्लीट किया गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज डेसिमल में आता है और अजीबोगरीब होता है, वहाँ पे माइनस लगता है। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दे बाबा, तो आपको कैसे बताओगे, पता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं एसोसिएट हूँ, और एसोसिएट लोग क्या करते हैं, राइटिंग को ज़्यादातर प्रॉपर या इम्प्रॉपर तरीके से ही लिखते हैं। तो आपको समझना है, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 और लेस देन माइनस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन माइनस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब बताओ, ये ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन क्या होता है बताओ, माइनस होता है। अब इसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर, जैसे -4/5, -5/, -3/4, -2/3, इस तरीके का शानदार तरीके का। तब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि ऐसे लगातार वीडियोज में आपके बीच लेके आता रहूं। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ऐसे ही गुरुदेव का वीडियो डेली आता रहेगा। आप इसे बहुत प्यार और स्नेह दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे गुरुदेव जी की मैथ की रिसर्च की ओर। कि मेरे गुरुदेव जी ने मैथ पे जो रिसर्च किया उसी का एक्सप्लेन आप मेरे हाथों द्वारा, मेरे स्टडी, मेरे चैनल द्वारा आप इसे देख पा रहे होंगे, गुरुदेव पब्लिकेशंस मिर्ज़ापुर की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ मैं डिस्कसिंग करूँगा, कुछ बातें ऐसा डिस्कसिंग करूँगा जो आप सोचोगे आप ये सोचोगे कि इसका मेन एग्जाम्पल, मेन कैलकुलेशन और मेन रिप्रेजेंटेशन क्या है। और यही रिसर्च है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ भावना है कि अगर आप रेशनल नंबर, लाइक अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, जितनी भी अगर वैल्यू आप अगर सीखते हो तो उसमें कितनी बात आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी, कितनी बात नहीं कंप्लीट होनी चाहिए थी, इसी चीज़ का एक्सप्रेशंस मैं आप लोगों के बीच में लाने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके से कंप्लीट करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों ने हमसे ये पूछा, काफ़ी लोगों ने हमसे ये भी कहा कि सर जो इन्फिनिटी सीरीज होती है वह n0 से स्टार्ट होकर के काफ़ी तरीके से काफ़ी दूर तक चली जाती है। मैं कहता हूँ बेटा, तुमने कुछ काम ऐसा नहीं किया जो तुम n0 से उठा करके उसके अनंत श्रेणी के तक पहुँचा सको। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। फिर जाकर रिसर्च करके वो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, सर आपने जो कहा था वो सत्य है कि अगर आप इन्फिनिटी सीरीज को ढूंढने जाओगे कभी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो अनंत पर मिलेगा। लेकिन वह क्यों मिला, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे फ्रेंड्स देखिए, मैं फालतू अनाप शनाप बकना, बुक के बारे में पढ़ करके रट्टा पढ़ाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ। स्वयं भी इसी नियम का विरोधी भी हूँ। आज मैं गुरुदेव जी की सीख पालन क्रिया करते हुए मैं उनके चरण को स्पर्श करके मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यह मेरे स्टार्टिंग लेक्चर्स है जो कि एमफिल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एमफिल के तरीके से ही इसको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपकी वीडियोज़ में कभी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको रिपीटेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखूँगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर आपको पता है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस जो आपका होता है वह n0 से स्टार्ट होके फिर n1, n2, n3, n4, n5 बाद में मजबूर होकर के आप n तक पहुंचा देते हो। पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते हो? बिल्कुल पहुंचा देते हो। कभी भी अगर आपसे
नॉट नेसेसरी आप इक्वल डिजिट में अगर पूछेगा कि इसकी सम ऑफ द सीरीज क्या होगी, तो आप मजबूरन बोलोगे कि इसकी सम ऑफ द सीरीज आप इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपका n0 प्लस n1 अपान 10 की पावर 1 n2 अपान 10 की पावर 2 प्लस n3 अपान 10 की पावर 3 ए डैश से डैश, इनकी एक्टिविटी रहेगी n k तक रहेगा टोटल बाई 10 to power k is the maximum value to reach about up to infinity level। तो ये चीज़ आपको समझना है कि बार बार मैं आपके डिस्कशन में इन्फिनिटी क्यों मैं ला रहा हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो क्या आपको इन्फिनिटी का कुछ अर्थ दिखता है कि इन्फिनिटी का क्या अर्थ होता है? तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और मैं गुरुदेव जी की इसी बुक को फॉलो करा करके आपको थोड़ा सा कुछ डेसिमल्स की कुछ रूल कानून को समझा करके आपको मैं इसको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि इसे किस तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ता हूँ आगे। आप यार बोलोगे, अगर मैं आपको एक बड़ी सी बात बता दूँ, n0 है ना, और a आपका n1, a आपका n2, a आपका n3 और a आपका n4 दे दूँ, मैं कह दूँ कि इसका एक्सप्लेन अगर आप करो किसी लास्ट टर्म इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीक्वेंस बता दो, तो आप मजबूर होके बता दोगे सर कि n0 इज इक्वल टू दैट nk प्लस 1 nk प्लस 2 nk प्लस 3, ये रिजल्ट आएगा। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में अगर मेरी बात अगर आ गई होगी तो आप ये बोल सकते हो ना कि nk प्लस p, अगर nk प्लस p को अगर आपस में अगर आप करते हो यहाँ पे कंबाइनिकेशंस, तो ये आपका nk प्लस 1, nk प्लस 2, nk प्लस 3, nk प्लस 4, काफ़ी चीज़ों पे यह जा सकता था। तो क्या वहाँ पर जो इसकी रिजल्ट आएगी, क्या वे इस तरीके से नहीं बन पाएगी क्या जिस तरीके से इसका सलूशन होना चाहिए था? तो इसी सब बातें को ले करके मेरे गुरुदेव जी ने रिसर्च करना स्टार्ट कराया और रिसर्च करके ये बताया इसे किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए और किस तरीके से कंप्लीट नहीं करना चाहिए। उनका मेन सलूशन उन्होंने उसको समझा दिया था, तब जाके आपकी वैल्यू निकल गया था। ओके, ये बात मेरे गुरुदेव जी ने बड़े शीघ्रतापूर्वक अब बड़े ही अच्छे ढंग से उसको समझाया और लोगों को बताया कि इसका मीन क्या है। अभी आपसे मैं पूछूं कि पाई की वैल्यू करेक्ट 9 टाइम तक बताना है कि क्या है, पाई की वैल्यू करेक्ट 9 टाइम तक बताना है कि इसकी 9 अंक तक क्या शुद्ध है। आप मेरे भाई पाई का मान 22/7 तो सुना सभी लोगों ने, सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना। तो 22/7 की क्या कहानी है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि पाई/7 का मीन क्या है, क्या यह कहना चाहता है, क्या ये नहीं कहना चाहता है, उसके बारे में आपसे एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर आपके सीधे पेपर में अगर पूछेगा तो आप ध्यान लगा के करिए, क्योंकि 22/7 का मतलब हो गया भाग देना। 7 से आप भाग दो, 7 × 21, 1 बचा 0.7, 7 × 1 7, 3 बचा, 7 × 4 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर आपका 8 बचा, 7 × 1 7, फिर 1 बचा, फिर 0, 7 × 1 7, टोटल बढ़ते हुए इसकी वैल्यू चली जाएगी। बाद में आप बताओगे कि 3.14 और आपका 5, 9 2 2 6 5, ये आपका पूरी वैल्यू हो जाएगी।
अगर मैं इसी बात में आगे और बढ़ा दूं, डिस्कशन कर दूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ई का वैल्यू क्या होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो आप कहोगे सर 1 + 1 फैक्टोरियल 1, ओके, 1 फैक्टोरियल 2, ओके, 1 फैक्टोरियल 3 और बाकी 4 पूरे इनफाइनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है बच्चा? इनफाइनाइट तक होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ई का मान होता है 2 या 3 के बीच में होता है। अब 2 या 3 के बीच में यह अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू तक जाता है, तो आपको इस बात की खबर होनी चाहिए कि जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू इसकी होगी वो आपकी वैल्यू मैं आपको दर्शा के दिखाता हूँ क्या होती है। तो आप कहोगे सर 2.71828 तक होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है। आगे बढ़ो फटाफट जो आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको। अब बता दो, अगर मैं आपसे और बातें कुछ जानना चाहूँ कि सेट इज साइड बी कंटिन्यूअस टू फ्रॉम इफ द कैन स्टैब्लिश ऑफ द करस्पॉन्ड्स पासवर्ड स्टैब्लिश 1/1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन एन आर, इस तरीके के बारे में। तो चलिए कल चलेगा इनकम्प्लेंस ऑफ क्यू। इनकम्प्लेंट्स ऑफ क्या चलेगा बताइए? क्यू चलेगा। और उसी के बारे में मैं क्या करूँगा आपसे डिस्कस करूँगा और गुरुजी के वीडियोज़ को मैं क्या करूँगा फॉलो करवाता हूँ। तब तक के लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।